शांति। छोटी छोटी बातों पर आप कितने परेशान हो जाते हो और आपको ये छोटी बातें बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आने वाला जो समय है इससे भी ज़्यादा परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा। कई बार होता है ना कि जो बच्चा होता है वो देखता है कि अभी एग्ज़ाम की जो डेट है बहुत दूर है, तो कैसे केयरलेस हो जाता है और ध्यान नहीं देता पढ़ाई पर। उसको लगता है कि वो कर लेगा, लेकिन आखिर में जब एग्ज़ाम की डेट आती है तो कितना स्ट्रेस में आ जाता है, बर्डन फ़ील करता है, पढ़ नहीं पाता है। तो पहले तो उसने समय वैसे ही गँवा दिया और जब एग्ज़ाम का टाइम आया, फिर देखते हैं तो वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो ऐसे आज हम सबकी भी स्थिति है। ये छोटी-छोटी बातों में जो रोना है, बातों को जो ले करके हम परेशान होते हैं, एक-दूसरे को कहते रहते हैं, क्योंकि कुछ और करने के लिए तो है ही नहीं ना। अब ये बातें भी नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? क्योंकि ज्ञान में तो कई बार मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता है, तो फिर व्यक्ति क्या करे? अच्छी बातें तो सिर्फ़ पता नहीं किताबों में ही रह गई हैं, हमारी लाइफ़ में तो बहुत दूर, जैसे कोई वास्ता ही नहीं है उन अच्छी बातों से। लेकिन हाँ, ये हम सब चाहते हैं कि मुझसे सब अच्छी बात करें, मुझसे अच्छी बातें ना हो तो परेशान हो जाते हैं हम, है ना? कोई हमारे ही कोई कमी कमज़ोरी सामने वाला रख देता है तो परेशान हो जाते हैं। तो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का हमें आने वाले समय में सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि समय ही इतना नाज़ुक है, हालात ही ऐसे होते जा रहे हैं। हर एक की जो मेंटल स्टेज है वो बहुत डाउन होती जा रही है। हर कोई व्यक्ति अपने आप से इतना परेशान और अकेला होता जा रहा है। अकेले होने से घबरा रहे हैं। क्यों? जबकि आए अकेले थे, जाना अकेले है। फिर क्यों घबरा रहे हैं? अकेलेपन से इतना डर लगता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अभी जैसे सब कुछ खत्म है उसके लिए। तो आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। आपके साथ भगवान है। और वैसे भी आप देखो, जो अकेलापन है वो इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आप उस अकेलेपन में किसी की प्रेजेंस को चाह रहे हैं, किसी की एब्सेंस आपको फील हो रही है कि वो है नहीं। अगर आप चाहें तो उस अकेले को, उस एकांत को आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं, उसमें एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेशन की पावर बढ़ा सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं अपने लिए। उसको बर्बाद मत कीजिए। कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको ही करना पड़ेगा। आप ही अपने साथ नहीं खड़े हैं तो भला आपके साथ दूसरा कोई कैसे खड़ा हो सकता है? अपने लिए तो कुछ कीजिए ना। तो आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। जैसे आप एक मूवी के अंदर जा देखते हैं कि कभी दर्दनाक सीन सामने है, तो कभी कॉमेडी का आ जाता है, तो कभी सॉन्ग चल जाता है और आप उस मूवी को कितना एन्जॉय करते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जो दर्दनाक सीन है, वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता है और जो एन्जॉय वाला है, वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो कितना फ़ास्ट उसमें सीन चेंज होते रहते हैं। तो इसी तरह हमारी भी लाइफ में बहुत सारी बातें हैं, वो भी तो बदलती रहती है ना। हम उन बातों को पकड़ते क्यों हैं? हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को ना, कि मेरे यहाँ ज़्यादा रखने से ही मैं परेशान हूँ। अगर उतनी ही देर के लिए मैं उस घटना में, उस परिस्थिति में, उस एन्जॉय में, या कोई ठीक है बात भी हो रही है, उतनी देर के लिए मैं इन्वॉल्व हुई, फिर तो मैं डिटैच्ड हो सकती हूँ ना। तो जैसे हम उस प्रोजेक्टर पर उस मूवी को देखते हुए एन्जॉय करते हैं, इसी तरह हमें ये सोचना होगा कि मैं एक एक्टर हूँ और ये सृष्टि एक रंगमंच है। अकेली आई थी, अकेले जाना है।
जब जाना ही अकेले है, रहना भी अकेले है, तो क्यों ना इसको हम एंजॉय करें। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अकेला, ऐसा हम समझते हैं कि हम अकेले हैं, बट ऐसा नहीं है। सारी दुनिया अपनी लगेगी अगर आप सोचते हैं कि मुझे दूसरों को कुछ देना है ना। आप समाज सेवा कर सकते हैं, आप कुछ भी समाज के लिए कर सकते हैं, इवन गुड वाइब्रेशंस दे सकते हैं, कुछ तो कर ही सकते हैं। इतने तो आप वेले नहीं हो, अकेले नहीं हो, बहुत कुछ है संसार में करने के लिए। थोड़ा उठो, अपने आप को उठाओ, थोड़ा सा इस जो ब्लॉक्ड आपका माइंड हो गया है, इसको थोड़ा ओपन करो। देखो थोड़ा सा बाहर उठ के कि संसार में बहुत कुछ है करने के लिए। ज़्यादा रूम के अंदर रहना, यही आपकी परेशानी का कारण बन रहा है। तो थोड़ा सा बाहर निकलो, पार्क जाओ, लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। बुजुर्ग भी अकेले हैं, पार्क में आप देखते हैं, उनको भी लगता है हमारे साथ कोई बात करने के लिए नहीं है। तो पार्क जा रहे हो, आपके बड़े हैं, कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके साथ आप खेल सकते हो, बड़ों के साथ बातें शेयर कर सकते हो, उनके दिल की ले सकते हो। तो अकेले तो आप बिल्कुल भी नहीं। जिम ज्वाइन कीजिए, वहाँ जाइए, वहाँ काफ़ी फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं। तो घबराइए मत, बातें तो आएंगी, छोटी बड़ी ये सब बातें आई थी, आ रही हैं, आती ही रहेंगी। इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और लाइफ है, कभी भी वो अकेला आपको कर सकती है। तो अकेला अपने आप को मत समझिए ना। और अगर समझ रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है एक बात का ज्ञान नहीं है, दो बर्तन अगर है ना तो वो चूं चां जरूर करेंगे, दो बर्तन आपस में लड़ेंगे जरूर, यानी आवाज होगी। तो इसी तरह दूसरा अगर आपके साथ है तो वहां भी कोई ना कोई बात अवश्य होगी, फिर आप उससे परेशान हो जाएंगे, ये ऐसा वो ऐसा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है बेसिकली हमें कोई ना कोई चाहिए ही, है ना, परेशान, जो हम समझें कि हाँ भाई मैं परेशान हूँ, इसकी वजह से उसकी वजह से। हम सुखी पता नहीं क्यों नहीं रह सकते, कब से भूल गए हैं सुखी रहने के उपाय, कि सुख कैसे आता है, शांति कैसे आती है। वो कहीं बाहर से नहीं आती है। शांति कोई वस्तु नहीं है, आनंद कोई वस्तु नहीं है जो हम बाहर से उसको खरीद सकते हैं। ये तो आपकी इंटरनल स्टेज है, इनर वैल्यूज हैं, कोर। इस पर जितना हम काम करते हैं ना, कोई भी कर्म को आनंद के साथ करें, शांति के साथ करें, सबको प्रेम दें, फिर देखो कितना अच्छा लगेगा। सिर्फ अपनी वैल्यूज को हमें यूज करना है। हम वाइसेस को यूज कर रहे हैं, हम वैल्यूज को नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा वैल्यूज पर हम काम करेंगे ना, तो लाइफ में ऐसे लगेगा कि सारा जो सुख है ना, भगवान ने मुझे ही दे दिया है। तो इस अकेले होने का फायदा उठाइए। लोग तो तरसते हैं कि काश उनको एकांत मिल जाए, और आपको एकांत मिल रहा है, आप यूं ही उसको मुफ्त में गवा रहे हैं। तो एंजॉय कीजिए, ध्यान कीजिए, कुछ लिखिए, राइटर बन सकते हैं आप चाहें तो किसी समाज की सेवा कर सकते, कुछ भी आप कर सकते, बहुत कुछ है करने के लिए। एक बार ट्राई करके देखिए, अपने से एकांत को भरना सीखिए। अगर खाली है तो आप भर दीजिए। नमस्कार।